दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। चैनल कॉमिक्स तक लेकर आया है आपके लिए हवलदार बहादुर की एक और बेहतरीन कहानी, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और करामाती बकरा। एक सुबह, अरे ओ भगवान, जल्दी से मेरा टिफ़िन ले आ। मैं साइकिल बाहर निकालता हूँ। अगर आज समय पर नहीं पहुँचा तो वह ससुरा खड़क सिंह बावला हो जाएगा। अभी लाती हूँ। आए, यह आवाज़ कैसी है? साइकिल में कुछ गड़बड़ लगती है। अभी देखता हूँ क्या गड़बड़ है। लो जी, टिफ़िन। अरे, यह साइकिल क्यों गिरा दी? गिराई नहीं है, लिटाई है। इसकी डिबरी ढीली हो गई है। ज़रा उसे टाइट करूँगा। तू ज़रा प्लास और पेचकस ले आ दौड़कर। मेरी बात मानो तो मिस्त्री के पास ले जाओ। मैं खुद बहुत बड़ा मिस्त्री हूँ। तू औजार ला और देख डिबरी टाइट कैसे होती है। अब यह साइकिल साइकिल नहीं रहेगी। प्लास और पेचकस लाने के बाद आवाज़ शायद अगले पहिए से आई थी। कुछ ही देर में पहिया और साइकिल से अलग हो चुका था। यह क्या कर दिया? चुप खड़ी रह, वरना तेरी भी डिबरी टाइट कर दूंगा। फिर उन्होंने पिछला पहिया घुमाकर देखा। आए, यह तो पिछले पहिए की खराबी थी। 15 मिनट के अंदर उन्होंने साइकिल की कुछ यह हालत बना दी। ओह, यह क्या हो गया? डिबरी टाइट हो गई इसकी। अब ड्यूटी पर कैसे जाओगे? ओह, मुझे तो बहुत देर हो गई। आज खड़क सिंह नहीं छोड़ेगा मुझे। मेरी बात मानो, बस पकड़कर चले जाओ यहाँ से। साइकिल तुमसे ठीक होने वाली नहीं है। तू ठीक कहती है। साइकिल मिस्त्री के पास छोड़कर बस से निकल लूँगा। कुछ देर बाद वह घर से बाहर निकले। ही हा। अरे हवलदार बहादुर जी, यह साइकिल आप पर क्यों सवार हो गई? ही। ओए, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा अगर खिल्ली उड़ाई तो। चल, रास्ता ले अपना। हाँफते हाँफते बेचारे मिस्त्री की दुकान पर पहुँचे। ओ माई, ओ भाई मिस्त्री, ज़रा मेरी साइकिल देखियो। किधर है साइकिल हवलदार जी? अबे अंधा है क्या? इतनी बड़ी साइकिल नहीं दिख रही तुझे? ओह, खोलकर लाए हैं आप इसे? हाँ, इसकी डिबरी ढीली हो गई थी। मैं खुद ही टाइट कर लेता, मगर मुझे देर हो रही है इसलिए तेरे पास ले आया। इसकी डिबरी क्या, हर एक चीज़ आपने ढीली कर दी। इसे बनाने में तो समय लगेगा। ठीक है, मैं दोपहर को आकर ले जाऊंगा, मगर डिबरी अच्छी तरह टाइट कर दीजिए। कर दूंगा जी। हवलदार बहादुर जब थाने पहुंचे तो पूरे 1.5 घंटे लेट हो चुके थे। अरे हवलदार जी, आप अब आ रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब कई बार पूछ चुके हैं। तो मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ। मुझे क्यों पूछ रहे थे? मैं आई कम इन सर? यह कोई समय है आने का? मुझे पता था यह मिर्ची खाकर बैठा होगा। ही। वह जी, ये हुआ कि मेरी साइकिल थी ना, उसकी डिबरी ढीली हो गई थी और उसे टाइट करने में कुछ समय लग गया। एक बात सुनो हवलदार बहादुर, या तो तुम ड्यूटी पर लेट आना छोड़ दो या फिर यह नौकरी छोड़ दो। क्यों मजाक करते हो साहब? नौकरी छोड़ दूंगा तो अपने चंपाकली को क्या खिलाऊंगा? ही। तभी। चलिए सर, हमने रेड की तैयारी कर ली है। जीप भी तैयार है। गुड। रेड यानी छापा? कहाँ मारना है सर? मैं अभी साथ चलूँगा। हाँ, तुम भी चलो। हम लोग शरीफ खान के चाय खाने पर छापा मारने जा रहे हैं। खबर मिली है कि शरीफ खान अपने चाय खाने में स्मैक और हीरोइन बेचता है। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को, आप देखना। पुलिस दल थाने से रवाना हुआ। शरीफ खान का चाय खाना एक गंदी सी बस्ती में था। बस यहीं रोको। चारों तरफ से घेर लो ढाबे को।
हवलदार बहादुर, तुम मेरे साथ आओ। चलो साहब। चाय खाने में उस वक्त सिर्फ दो ही ग्राहक बैठे थे। शरीफ खान अपने एक गुर्गे के साथ काउंटर के निकट खड़ा था। अरे इंस्पेक्टर साहब, कैसे तकलीफ़ की जनाब? अबे ओए, तू क्या डॉक्टर है जो हमारे इंस्पेक्टर साहब तेरे पास तकलीफ़ लेकर आएंगे? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। तमीज़ से बात करो हवलदार। अबे तमीज़ को तो मैं तेरी कमीज उतारकर कमर पर चिपका दूंगा। स्मैक बेचता है साले। क्या मतलब? एक मिनट हवलदार, मुझे बात करने दो। शरीफ खान, हमें सूचना मिली है कि तुम स्मैक और हेरोइन बेचने का धंधा कर रहे हो। हमारे पास तुम्हारे चाय खाने की तलाशी का वारंट है। आपको गलत खबर मिली है जनाब। अबे ओ, तू चुप खड़ा रह, वरना इससे 26 जनवरी निकाल दूंगा तेरी। आप शौक से तलाशी लीजिए साहब। हवलदार, तुम इन दोनों की जामा तलाशी लो। मैं ज़रा उन दोनों को देखता हूँ। अभी लेता हूँ जी इनकी तलाशी। चलो बे, तुम दोनों अपने पजामों की तलाशी दो। पजामों की? नहीं हवलदार साहब, जामा तलाशी लेने को कहा है, यानी हमने जो पहन रखे हैं उन कपड़ों की तलाशी। ठीक है ठीक है। इस हवलदार के दिमाग का कोई पेच ढीला है। दोनों की तलाशी में कुछ बरामद नहीं हुआ था। खड़क सिंह ग्राहकों से पूछताछ करके वापस आया। कुछ नहीं मिला साहब। इनके पजामे में पूरे चाय खाने की तलाशी लेनी पड़ेगी। दोनों ने मिलकर चाय खाने की अच्छी तरह तलाशी ली। कुछ हो तो मिले साहब, हम शरीफ आदमी हैं, काला धंधा नहीं करते। खबर तो हमें पक्की मिली थी, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। अबे ओ सफ़ेदे, तेरे जैसे शरीफ बहुत देखे हैं हमने। शराफत से बता दे, कहाँ छुपा कर रखी है स्मैक? साहब, आप इस हवलदार को समझाएं, बहुत बोलता है यह। चुप हो जाओ हवलदार बहादुर, यहाँ से कुछ बरामद नहीं हुआ, इसलिए इन लोगों को धमकाना गैर कानूनी है। आप कहती हो तो चुप हो जाता हूँ, वरना इन दोनों को हवालात में बंद करके सड़ा देता मैं। वापस जाते हुए खड़क सिंह चिंता में डूबा हुआ था। शरीफ खान के यहाँ रेड करने के ऑर्डर कमिश्नर साहब ने भिजवाए थे। वह कच्ची खबर पर एक्शन नहीं ले सकते। जरूर शरीफ खान को रेड होने की भनक पड़ गई होगी और उसने माल गायब कर दिया होगा। आप ठीक कहते हैं साहब। उधर चाय खाने में आज बाल बाल बच गए गुल्लू। सुबह सुबह ही सारा माल बिक गया था। अगर एक पुड़िया भी हमारे पास बरामद हो जाती तो अंदर हो जाते। ठीक कहते हो उस्ताद, किस्मत साथ दे गई आज तो। हाँ, आज तो किस्मत ने साथ दे दिया, मगर अब पुलिस को हम पर शक हो गया है और 2-1 दिन में अपना माल पहुंचने वाला है। कोई ऐसी तरकीब सोचनी पड़ेगी जिससे माल सुरक्षित आ जाए और पुलिस को भी संदेह ना हो। तो फिर सोचो उस्ताद। शाम को ड्यूटी से वापस जाते ही हवलदार बहादुर मिस्त्री के यहाँ अपनी साइकिल उठाने पहुँचे। आए, यह क्या, मेरी साइकिल बनाई नहीं तूने? वह जी, आज कुछ काम ज़्यादा था, कल सुबह बना दूंगा। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। पुलिस के काम में ढील डालता है। गलती हो गई जी, कल ज़रूर डिलीवरी टाइट कर दूंगा आपकी। थोड़ी देर बाद हवलदार घर पहुंचे। साइकिल कहाँ है? अभी ठीक नहीं हुई और ठीक होगी भी नहीं। सुबह तुमने उसके सारे अंजर पंजर खोल डाले थे। बड़े मिस्त्री बनते हो, आता कुछ है नहीं। बक बक बंद कर, बहुत भूख लगी है मुझे। खाने के बाद दोनों टीवी देखने बैठ गए। टीवी पर उस समय समाचार चल रहे थे। पंजाब में आज आतंकवादियों ने 5 और लोगों की हत्या कर दी। अगर मुझे पंजाब भेज दिया जाए तो एक एक आतंकवादियों को पकड़कर हवालात में बंद कर सड़ा डालूंगा। बस बस,
रहने दो, मुझे पता है तुम कितने बड़े शेर हो। वह चोर वाली घटना याद है जब छत पर मुझे जाना पड़ा था? चुप कर, जब देखो बक बक करती रहती है। टीवी पर समाचारों का अंतिम दौर चल रहा था। इस महीने की 8 तारीख को मुसलमान भाइयों की बकर ईद है। जामा मस्जिद क्षेत्र में दूर दूर से व्यापारी बकरी बेचने लाए हैं। बकरों की इस मंडी को कारोबार जोरों पर है। यहाँ सबसे अधिक बकरे राजस्थान से लाए जाते हैं। बकरा मंडी की फिल्म भी दिखाई गई। ओह, कितने सारे भेड़ बकरे हैं। सुनो जी, बहुत दिनों से मेरा मन एक बकरी पालने को हो रहा है। बकरी ही? घर में एक भैंस कम है क्या? मुझे भैंस कह रहे हो? बेलन लाकर खोपड़ी गंजी कर दूंगी तुम्हारी। अरे नहीं रानी, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, बता तू बकरी क्यों पालना चाहती है? मैंने कहीं पढ़ा था कि बकरी का दूध भैंस के दूध से अच्छा होता है। उसमें चिकनाई कम होती है तथा पौष्टिक भी होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी बकरी पाल रखी थी और उसके दूध का सेवन भी करते थे। अगर यह बात है तो मैं कल ही बकरा मंडी जाकर एक बकरी खरीद लाऊंगा। सच? तुम कितने अच्छे हो जी। ही, तू भी बहुत अच्छी है मेरी कचौड़ी। सुबह को ड्यूटी पर जाने से पहले हवलदार बहादुर बकरा मंडी पहुंच गए। ओह, यहाँ तो बहुत भीड़ है। हवलदार बकरों के एक झुंड के निकट रुके। ओए, यह बकरी कितने की है? ही, यह बकरी नहीं बकरा है पुलिस जी। फिर हमें नहीं चाहिए, लेकिन इन बकरों के गले में ये ताबीज़ कैसे डाल रखे हैं और हार भी हैं। हाथ तो बकरी को सजाने के लिए साहब, और ताबीज़ उन्हें बुरी नज़र से बचाने के लिए। बीमारी और बुरी नज़र से अपने जानवरों को बचाने के लिए हम इनके गलों में ताबीज़ डालते हैं। हवलदार बहादुर आगे बढ़कर एक दूसरे टेंट के निकट पहुंच गए। ओए, एक बकरी चाहिए हमें। मिल जाएगी साहब, वह खड़ी है, देख लीजिए। बकरी तो अच्छी है, कितने में देना है? आप सरकारी आदमी हैं साहब, आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा। 1500 रुपये दे दीजिए। 1500? अबे बावला हो गया है क्या? मैंने बकरी की कीमत पूछी और तू हाथी की बात कर रहा है। मैंने बकरी की कीमत ही बताई है साहब, किसी और को देता तो 2000 लेता। आजकल बहुत भाव चढ़े हुए हैं मंडी में। मैं तो सोच रहा था 200-250 रुपये में बकरी मिल जाएगी, इसलिए चंपाकली से वादा भी कर लिया था। अब बकरी नहीं लेकर गया तो अब मेरा जीना मुश्किल कर देगी। और साहब, बकरा चोरों ने अलग हमें परेशान कर रखा है। रोज़ एक आध बकरा चोरी हो जाता है यहाँ से। चोरी हो जाता है? अच्छा, आज से हम रोज़ इधर चक्कर लगाया करेंगे। अगर वह बकरा चोर हाथ आ गया तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा उसे। बड़ी मेहरबानी होगी जी। हवलदार बहादुर जब वापस जा रहे थे, आए, यह तो शरीफ खान का चमचा गुल्लू है, बकरी खरीदने आया था साला। बकरा मंडी से निकलकर हवलदार बहादुर साइकिल लेने मिस्त्री की दुकान पर पहुंचे। आइए हवलदार जी, आप ही की डिबरी टाइट कर रहा हूँ। दांत अंदर रख और काम पर ध्यान दे। अभी तक साइकिल बनाई क्यों नहीं? बन गई साहब, बस आधे घंटे का काम बाकी है, आप बैठिए। अबे ओए लौंडे, एक चाय ला हवलदार बहादुर बादशाह के लिए। चल पी लेते हैं तेरी चाय, तू भी क्या याद रखेगा। चाय आ गई तो हवलदार ने सुर्खियाँ लगानी शुरू कर दी। साला हवलदार बनता फिरता है और चाय पीने की तमीज़ नहीं है। तभी आए, यह बकरा तो बहुत तगड़ा लगता है। यह छोकरा बिल्कुल फटीचर हालत में है, कहीं यह बकरा चुराकर तो नहीं लाया। हवलदार तुरंत उठे और लपक कर उस युवक का रास्ता रोक लिया। ओए,
बकरा कहाँ से चुरा कर लाया है? जी 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 जी, मैं। तुक्का बिल्कुल ठीक लगा था। वह आदमी सचमुच बकरा चुरा कर ला रहा था, इसलिए उसने बकरे की रस्सी छोड़ी और अबे ओए, रुक जा रुक जा। हवलदार उसकी ओर लपके तो बकरा बीच में आ गया। फिर उन्होंने उठकर जल्दी से बकरी की रस्सी पकड़ी। इतनी देर में वह आदमी भागकर गायब हो चुका था। वह चोर था इसलिए भाग गया। पता नहीं कहाँ से चुरा कर लाया होगा बकरी को। अब मैं इसका क्या करूं? बकरी की रस्सी थाने थामे वह वापस दुकान पर पहुंचे। वाह हवलदार जी, जनाब गजब की नज़र रखते हैं। एक ही नज़र में पहचान लिया कि बकरा चोरी का है। और क्या, ऐसे ही हवलदार नहीं बन गए हम? तो अब इस बकरी का क्या करेंगे आप? इसे थाने ले जाएंगे। जिस किसी का होगा वह आकर ले जाएगा। उनकी साइकिल तैयार हो चुकी थी। बकरी को साथ ले जाने की उन्होंने तरकीब पहले ही सोच ली थी। ही आए, यह हवलदार है या कार्टून जोकर है साला। तभी बकरी को भी खुरापात सूझी और वह अचानक रुक गया। अबे अबे अबे, हवलदार सड़क पर आ गिरा। बकरा पलटकर भागा, साथ ही हवलदार की साइकिल भी चल दी। अबे ओए, मेरी साइकिल कहाँ ले जा रहा है? हवलदार बहादुर ने लपक कर बकरी को पकड़ा। अबे, मैंने तुझे एक चोर के चंगुल से छुड़ाया है और तू मेरी ही मिट्टी पलीत करने पर तुला हुआ है। बड़ा गधा है तू। हाय, तूने तो मेरी बात समझ ली। तू तो बड़ा जोरदार बकरा है। देख, अब खड़ा ना लगाइयो। थाने पहुंचकर तुझे ढेर सारी घास खिलाऊंगा। शाबाश। फिर थाने तक के रास्ते में बकरी ने कोई शराफत नहीं की। चुपचाप हवलदार के साथ चलता हुआ थाने पहुंच गया। यह बकरा तो बड़ा समझदार है। इसके मालिक का तो पता है ही नहीं। क्यों ना इसे मैं अपने पास रख लूं। चंपाकली से कह दूंगा बकरी नहीं मिला, इसलिए बकरा ले आया। थाने के लॉन में उन्होंने बकरा बांध दिया। ले भाई प्यारे बकरे राजा, तू यहाँ उगी घास खा और मौज उड़ा। मैं अपनी ड्यूटी बजाकर आता हूँ। हवलदार को वापस जाते देख बकरा बिगड़ गया। अबे चुप, मैं थोड़ी देर में तुझे मिलने आ जाऊंगा। हवलदार बहादुर खड़क सिंह के कमरे में पहुंचे। सर, आज मैं ठीक समय पर आ गया हूँ। गुड। अभी कमिश्नर साहब का फ़ोन आया था। वह तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे हवलदार बहादुर। आपने हमारी शिकायत तो नहीं की ना साहब? नहीं, और कमिश्नर साहब ने कहा कि हम शरीफ खान पर बराबर नज़र रखें। वह निश्चित रूप से हीरोइन और स्मैक के धंधे में शामिल है। उनको पक्की खबर मिली है कि शरीफ खान पाकिस्तान से हीरोइन मंगाता है और उसे यहाँ बेचता है। यह हीरोइन शायद राजस्थान होते हुए यहाँ पहुँचती है। हम तो कहते हैं साहब, उस ससुरे शरीफ खान को हवालात में बंद करके सड़ा दिया जाए। साला खुद बता देगा कि हीरोइन कहाँ रखता है। उधर बकरे राजा का मन घास खाने से भर गया था, इसलिए उसने अपनी रस्सी चबानी शुरू कर दी। कुछ देर में रस्सी कट गई और बकरे ने आज़ाद होने की खुशी में तांडव शुरू कर दिया। फिर थाने के भीतर रुक किया। अरे, यह कहाँ से आ गया? सिपाही ने उसे पकड़ना चाहा तो बकरे ने टक्कर जड़ दी। बकरा दौड़ता हुआ एक कमरे में घुस गया। हाय, यह क्या है? ओए, यह बकरा यहाँ कैसे आ गया? कौन लाया है इसे? बकरे राजा ने मेज पर रखे हुए रजिस्टर का कोना मुंह में दबाया और चबाना शुरू कर दिया। अबे पकड़ो, रोको इसे। शोर सुनकर दो सिपाही दौड़कर आए और बकरे ने उन दोनों में भी टक्कर जड़ दी। पकड़ो उसे, वह रजिस्टर ले गया है। कुछ ही देर में थाने के सारे सिपाही बकरी को पकड़ने में लगे हुए थे और वह शैतान बकरा सबको दौड़ाए हुए था। पकड़ो पकड़ो, घेर लो।
इतने लोगों को एक साथ हमला करते देख बकरा भी मुकाबले पर उतर आया। उसने रजिस्टर छोड़ दिया और हाय मेरा घुटना, हाय मरा। शोर की आवाज़ें खड़क सिंह के कमरे में पहुंची। पकड़ो पकड़ो, घेर लो। यह कैसा शोर है हवलदार? पता नहीं साहब। खड़क सिंह उठकर बाहर आया। आए, यह क्या हो रहा है? किसका बकरा है यह? पकड़ो इसे। कड़कदार आवाज़ सुनकर बकरी ने खड़क सिंह की ओर देखा और तुरंत ही छलांग लगाई। धाड़! खड़क सिंह को गिराकर बकरा दफ्तर में घुस गया। अबे तू यहाँ क्यों आ गया? हवलदार बहादुर को पहचान कर बकरा खुश हो गया और इसी खुशी में कूदकर खड़क सिंह की मेज़ पर चढ़ गया। अबे अबे क्या करता है वह? अफसर की मेज़ है, नीचे आ जा। हवलदार ने लपक कर उसका कान पकड़ लिया और मेज़ से नीचे उतारा। तुझे खोला किसने दिया? मैं तो तुझे बांध कर आया था। यह बकरा तुम्हारा है? नहीं जी नहीं, मेरा मतलब है जी मेरा ही है ही। क्यों लाए हो इसे यहाँ? बकरे को खड़क सिंह का शोर मचाना पसंद नहीं आया और उसने झटका देकर अपना कान छुड़ाया और धाड़! ही, पकड़ो इसे। हवलदार ने लपक कर बकरी को पकड़ लिया, मगर उनकी हंसी रोके नहीं रुक रही थी। चुप, गोली मार दूंगा तुझे और तेरे बकरे को। अरे नहीं साहब, माफ़ कर दीजिए इसे। पता नहीं था कि आप अफसर हैं, गलती से ठोक दिया आपको। चुप, दफ़ा हो जाओ। इसे लेकर इस हरकत के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। खड़क सिंह बहुत क्रोध में था, इसलिए हवलदार बहादुर ने वहाँ से खिसक लेने में भलाई समझी। चल, तूने साहब को नाराज़ कर दिया। तुम भी घर चले जाना, कल सुबह तक तुम्हें सस्पेंड ऑर्डर मिल जाएगा। हवलदार बहादुर बकरी की रस्सी थामे थाने से बाहर आ गए। इस खुरापाती बकरी ने मुसीबत में फंसा दिया है। अब घर जाकर बताऊंगा कि सस्पेंड कर दिया गया हूँ, तो चंपाकली नाराज़ होगी। चंपाकली उसके साथ बकरी को देखकर पहले तो खुश हो गई। ओह, बकरी ले आए? ही, बकरी नहीं, बकरा है यह। बकरा? इसका हम क्या करेंगे? तुम्हारी अकल खराब हो गई है। मैंने तो बकरी लाने को कहा था। अब इसे ही पाल ले, बकरी तो मिली नहीं। बकरे राजा ने आज़ाद होते ही चारपाई पर मुंह मारा। अरे पकड़ो इसे, मेरी चारपाई खा रहा है। हिस हिस। बकरे राजा को चंपाकली की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई और हाय मरी सत्यानाश हो जाए इस बकरे का। ही, यह बहुत समझदार बकरा है रानी, बदतमीजी सहन नहीं करता। खड़क सिंह को भी ठोक कर आया है। यह मेरे घर में नहीं रहेगा। बावली हो गई है क्या? ऐसा समझदार बकरा मिलना मुश्किल है। मैं तो इसे अपना अंगरक्षक बनाने की सोच रहा हूँ। अंग रहेंगे तो उनकी रक्षा कराओगे ना? अभी बेलन लाकर तुम्हारे अंग और अंगरक्षक की खबर लेती हूँ। अरे नहीं भाग्यवान, बेलन वहीं रहने दे। अगर तू कहती है तो मैं इसे देकर बदले में बकरी ले आऊँगा। तो अभी जाओ, मैं इसे मुँह को 1 मिनट भी अपने घर में नहीं रखूँगी। अच्छा जाता हूँ, मगर यह वर्दी तो उतारने दे। पुलिस वाला बकरे के साथ घूमता हुआ अच्छा नहीं लगता। पुलिस वाला बेलन से पिटते हुए भी अच्छा नहीं लगता। जल्दी कपड़े बदलो और इस सत्यानाशी को लेकर निकलो यहाँ से। थोड़ी देर बाद, चलो बकरी राजा, तुमने हमारी रानी को भी नाराज़ कर दिया। अब तुम्हें बकरा मंडी में छोड़कर बदले में बकरी लाएंगे चंपाकली के लिए। कुछ दूर जाकर, आज तो दोपहर का खाना भी नसीब नहीं हुआ। पहले खाना खाता हूँ यहाँ। अबे ओ, होटल में जानवरों को साथ लाना मना है। ओए, यह कोई तमीज़ है बात करने की? नाराज़ ना होइए साहब, मैं आपसे नहीं बकरे से बात कर रहा था। ही, बकरे से? तो फिर जानवर किसे कहा? मुझे? अबे तू जानता नहीं मैं कौन हूँ?
अगर तू लाट साहब भी है तो भी बकरी को लेकर मेरे ढाबे में नहीं घुस सकता। चल फुट यहाँ से, वरना तेरे इस बकरे का कोरमा बना दूंगा मैं, और मैं तुझे हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। तेरी तो ओह डिशुम। अब भला ढाबे वाले को क्या पता था कि वह सचमुच हवलदार थे। बकरा घबरा गया और एक तरफ को दौड़ लिया। अबे रुक जा। हवलदार को भी वह काफ़ी दूर तक घसीट ले गया था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बकरी को रोका। साले तू भी मेरा दुश्मन है, खड़कर रख दिया। अगर तू न भागता तो मैं उस ढाबे वाले की खाट खड़ी कर देता। ढाबे वाले से दोबारा भिड़ने का विचार छोड़कर हवलदार बहादुर ने बकरा मंडी का रुख किया। अब देखना यह है कि इसके बदले में कोई बकरी देगा या नहीं। अचानक वह चौंके। ओह, शरीफ खान और उसका चमचा। शरीफ खान का चमचा सुबह भी 2 बकरे ले जा रहा था। क्या यह भी बकरों का कारोबार कर रहे हैं? तभी एक व्यक्ति निकट आकर रुका। ओ भाई, यह बकरा बेचना है क्या? ग्राहक मिल रहा है तो बेच देता हूँ। हाँ हाँ जी, बेचना है। क्या मांगते हो? एक बकरी, मेरा मतलब 2,000 रुपये। 500 लेने हैं। अबे चल फुट, 500 में तो बकरी का बच्चा भी नहीं मिलेगा। और वह आगे चल दिया और उसी टेंट में पहुँचे जहाँ सुबह बकरी देख गए थे। पहचाना मुझे? सुबह बकरी लेने आया था। पहचान लिया जी, आप पुलिस वाले हैं। कितने का लिया बकरा? अब तो यह पूछो भाई कि कितने का बेचना है। हमें इसके बदले बकरी चाहिए। तुम वह बकरी हमें दे दो और बदले में इसे रख लो। वह बकरी तो बिक गई साहब। अगर बकरी ना बिकती तो फ़ौरन बदल लेता। यह बकरा 3,000 से कम का नहीं जाएगा। बिक गई? अच्छा, मैं कहीं देखता हूँ। सुनिए साहब, अगर आप कल सुबह तक रुक जाएं तो मैं आपको बकरी दे सकता हूँ। रात को मेरा माल आने वाला है। हवलदार बहादुर तो बकरे से पीछा छुड़ाना चाहते थे। खुश होकर बोले, हाँ हाँ, मैं कल सुबह बकरी ले लूँगा। लो इसे, बकरी को तुम ही रख लो। ठीक है साहब, कल सुबह आकर बकरी ले जाइए। हवलदार बहादुर घर वापस आ गए। बकरी कहाँ है? कल सुबह ले आऊँगा। अब तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, बहुत भूख लगी है। अगली सुबह हवलदार बहादुर फिर बकरा मंडी पहुँचे। आए, कल यह 4 बकरे लेकर जा रहे थे और आज वापस ला रहे हैं। यह साले यहाँ से बकरे चुरा कर ले जाते होंगे और फिर दूसरे दिन यहाँ लाकर बेच देते होंगे। अभी देखता हूँ। और हवलदार बहादुर उनके पीछे चल दिए। शरीफ खान और गुल्लू सीधे उस टेंट में पहुँचे जिसका मालिक एक राजस्थानी व्यक्ति था। इस टेंट पर तो कल मैं भी बकरी ढूंढने गया था। अरे, वह तो टेंट के भीतर जा रहे हैं। तो यह इधर उधर से बकरे चुराकर इस राजस्थानी व्यक्ति को बेचते हैं। इनकी बातें सुननी चाहिए। और फिर भीतर से आती शरीफ खान की आवाज़ सुनकर वह खुशी से चौंक उठे। बकरों के जरिए हीरोइन लाने का हमारा तजुर्बा कामयाब हो गया है। हाँ उस्ताद, किसी ससुरे को शक भी नहीं हो सकता कि राजस्थान से आने वाले बकरों के गले में पड़े तावीज़ में हीरोइन भरी होती हैं। कल मैं तो डर ही गया था शरीफ भाई। एक हवलदार यहाँ बकरी खरीदने आया था। मैं समझा उसे शक हो गया है। खैर, वह तो चला गया, मगर आज तुम सारा माल यहाँ से उठा लो। ठीक है, आज हम दोनों 4-4 बकरे ले जाएंगे और माल निकालने के बाद वापस पहुँचा देंगे। हवलदार बहादुर तुरंत ही वहाँ से हटे और तेज चलते हुए मंडी से बाहर आए। सामने एक फ़ोन बूथ था। उन्होंने पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाया। तुरंत ही खड़क सिंह का स्वर सुनाई दिया। इंस्पेक्टर खड़क सिंह स्पीकिंग। दिस इज हवलदार बहादुर स्पीकिंग फ्रॉम बकरा मंडी सर।
बकरा शब्द सुनते ही इंस्पेक्टर खड़क सिंह बिदक गए। शट अप! अगर आज तुम कोई बकरा लेकर थाने आए तो गोली मार दूंगा। और उसने रिसीवर वापस पटक दिया। खड़क सिंह की ओर से निराश होकर हवलदार बहादुर ने कमिश्नर साहब का नंबर मिलाया और शुरू हो गए। सर, मैं हवलदार बहादुर बोल रहा हूँ। अगर आप शरीफ खान को रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं तो फोर्स लेकर तुरंत बकरा मंडी पहुँचिए सर। बकरा मंडी क्यों? यह समय सवाल पूछने का नहीं है सर। अगर देर हो गई तो शरीफ खान माल लेकर निकल जाएगा। आप तुरंत आ जाइए। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। 10 मिनट में कमिश्नर साहब पुलिस दल के साथ वहाँ पहुँच गए। कहाँ है शरीफ खान? हवलदार बहादुर की अगुवाई में उस टेंट पर छापा मारा गया। हैंड्स अप! ओह, मर गए। इन तावीज़ों में हीरोइन भरी हुई है साहब, दिखाओ मुझे। तावीज़ में सचमुच हीरोइन भरी हुई थी। शाबाश हवलदार बहादुर, तुमने इन चालाक अपराधियों को पकड़कर बहुत बड़ा काम किया है। ही। अपराधियों को पकड़कर थाने लाया गया। सर, इंस्पेक्टर तुम्हारे हवलदार ने आज फिर एक कारनामा अंजाम दिया है। कमिश्नर ने इंस्पेक्टर को सारी बात विस्तार से बताई थी। शरीफ खान बहुत चालाक व्यक्ति है इंस्पेक्टर। पाकिस्तान से राजस्थान बॉर्डर पार करके जो हीरोइन मंगाई जाती थी उसे यहाँ लाने का उसने यह तरीका खोजा था। आजकल राजस्थान से बकरों को यहाँ बेचने लाया जा रहा है। उन्हीं बकरों के द्वारा शरीफ खान की हीरोइन भी यहाँ पहुँच रही थी। हवलदार बहादुर को इन लोगों पर शक ना होता तो यह लोग कानून की पकड़ में ना आते, मगर इस उल्लू के पट्टे को कैसे शक हो गया? ही पाठकों, आप तो जानते ही हैं इस बार हमारा तुक्का कैसे भिड़ा। अब हम खड़क सिंह को क्यों बताएं कि यह सब तो बकरी राजा की करामात थी। ही। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।